कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लर्निंग। यहाँ पे हम लेकर के आए नए लेक्चर। ये एनसीईआरटी है जो फर्स्ट क्लास का है, ठीक है, क्लास 1 का है। और यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे और वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में होगा। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इंग्लिश सीखने में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, ये आपको पोएम सब दिखाई देगा और ये द कैप, द सेलर, ये सब स्टोरी है, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना है। द फूड फन विथ, ये भी ये है, कहानी तो नहीं है, बस ये कन्वर्सेशन है, ठीक है। और ये सीजन 4 आनंदी रेनबो, ये स्टोरी है, ठीक है। तो ये हम आपको बहुत ही इजी वर्ड में सिखाएंगे जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। ये ग्रीटिंग आप लोग को पढ़ा दें। देखो, ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मतलब लर्नर है ना, जिसका बेसिक भी मजबूत नहीं है, ठीक है, जिसे कह सकते हैं ना, क्या मतलब स्टार्टिंग है उसका पॉइंट, उसको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, उसके लिए वीडियो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जितना होगा मैं उतना आप लोग को सोचूंगी कि जितना हो मैं अपना दूं कि आप लोगों को इंग्लिश बहुत ही ईजी लगने लगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रीटिंग्स मतलब किसी को नमस्ते कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। आप लोग शायद ये जानते होंगे, जो ना जानते हो, नए बच्चे हो जो क्लास 1 के हो, उसको सीखने को मिलेगा। और जो बड़े हो, छोटे हो, जो भी हो, ये सबके लिए इंग्लिश। और ऐसे भी पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, कि मतलब छोटा बच्चा ही पढ़ेगा, बड़े बुजुर्ग नहीं पढ़ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, ये तो सीखने की चीज़ है, आप लास्ट तक सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई मीट समवन आई से नमस्ते। जैसे हिंदी में आप किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलते हो? नमस्ते बोलते हो, ठीक है। उसी तरह आगे आपको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो बताती हूँ। व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग, जब हम किसी से सुबह में मिलते हैं तो आई से गुड मॉर्निंग क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग कहते हैं। व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून आई से गुड आफ्टरनून, ठीक है। अगर बच्चों तो आपको सीखनी चाहिए कि जब हम 12 बज करके कुछ मिनट होता है, दोपहर की वक्त होती है जिसे नून कहा जाता है, तो उस टाइम अगर आप किसी को देखते हो तो आप आफ्टरनून कहोगे। ओके, व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग आई से गुड इवनिंग। देखो, यहाँ पे गुड इवनिंग जो है शाम को कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब शाम हो तो शाम तक ही कहेंगे, 5 बजे 6 बजे तक, ऐसा नहीं है। आप सोने से पहले तक किसी को भी गुड इवनिंग कह सकते हो। ओके, सोने जा रहे हो तो आप गुड नाइट बोल दो, ठीक है। व्हेन आई गो टू द बेड आई से गुड नाइट। ओके, और जब आप सोने जा रहे हो तो किसी को गुड नाइट बोल के जा सकते हो, ठीक है। आप लोग को आया होगा समझ में, ठीक है। ये तो आसान था। अब स्टोरी देखते हैं, स्टोरी कहाँ पे है। ये रहा स्टोरी, स्टार्ट होता है। इसके आगे स्टोरी है नो, ये तो करने के लिए है, स्टोरी नहीं है ये गाना है, सॉन्ग है, मतलब ये पोएम्स है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना, हमें स्टोरी पढ़ना है। ओके, चलो स्टोरी बताते हैं। स्टोरी से आसान होता है पढ़ना। चलो यहाँ रीड करना है। द कैप सेलर एंड द मंकीज। द कैप सेलर एंड मंकी के बारे में बताया जा रहा है। वंस देयर वाज अ मैन हु सोल्ड कैप्स, ही कैरीड मैनी कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड, ही वाज अ कैप सेलर। एक बार एक मैन था, ठीक है, एक आदमी था जो कैप्स को बेचा करता था, ठीक है। ही कैरीड मैनी, वो बहुत सारे कैप्स को बास्केट में मतलब ढोए हुआ था, लिए हुआ था। ऑन हिज हेड, अपने सर पे, सर के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन लगा, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके, ही वॉज अ कैप सेलर, वो क्या था? एक कैप सेलर था, ठीक है। ये पास्ट के बारे में हो रहा है, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये तो जानते होंगे, प्रोनाउन है। उसके बाद वन डे ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। एक दिन वह
ट्री के नीचे सोया रहता है। यहाँ पे अंडर लगा, ये प्रीपोजिशन है। ओके, स्लेप्ट मीन्स सो जाता है, ये V2 है। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री, मंकी जो ट्री के ऊपर था, ठीक है, ट्री के ऊपर, ऑन मतलब किसी से क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो यहाँ पे ऑन यूज होगा। ओके, और टच ना हो करके किसी के ऊपर है तो वहाँ पे ओवर यूज होता है। ओके, जैसे फैन हमारे सर के ऊपर है तो वहाँ पे ओवर यूज होगा, ना कि ऑन यूज होगा। बुक टेबल पे है तो यहाँ पे जैसे यह बुक टेबल पर है तो दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। ओके, यहाँ पे ऑन यूज होगा, वैसे ही होता है। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री, वे नीचे आए कहाँ से, ट्री से। फ्रॉम मतलब ट्री से आया, मतलब ट्री को छोड़ करके नीचे आया, ठीक है। दे टुक अवे ऑल द कैप्स, और वो लिया और कैप्स को लेके मतलब चला गया, ठीक है। द कैप सेलर वोक अप, कैप सेलर उठा जब वो मतलब सो गया था, तो जब वो उठा ही सॉ द बास्केट वाज एम्प्टी, देखा कि उसका जो बास्केट है वो खाली है। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव, उसने अपने चारों तरफ देखा, अराउंड मीन्स चारों तरफ होता है, लुक्ड मीन्स देखना है, ये क्या है, V2 है। एंड एबव, एबव मीन्स ऊपर होता है, ऊपर इसका मीनिंग है, तो वो ऊपर भी देखा। द मंकीज वर वेयरिंग हिज कैप्स, वो जो मंकीज था वो वेयर मीन्स पहनना होता है, ठीक है, वो पहने हुआ था उसकी कैप्स को, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज, द कैप सेलर जो होता है वो अपने मतलब फिस्ट मिस होता है जब हाथ को आदमी कस के नहीं बांधता, जैसे बॉक्सिंग कोई खेलता है तो उसको क्या बोल सकता है, मुक्का, मुक्का बोलोगे, ये ठेठी वर्ड है, जो भी हो आप लोग को समझ, उसको हिलाया उसकी तरफ कि मतलब मारेंगे जल्दी से कैप दो। मंकी के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो सिर्फ कॉपी करना जानता है, मीनिंग बहुत कम ही समझता है। ओके, तो दे ऑल्सो डिड द सेम, जैसे वो किया उसकी तरफ हाथ को हिलाया, ठीक है, अपने फिस्ट को, तो मंकी ने भी वैसा ही किया। दे ऑल्सो डिड द सेम, सेम एक्टिविटी उसने किया। द कैप सेलर स्क्रेच्ड हिज हेड, जब कैप सेलर ने अपना सर को खुजलाया मतलब किया, तो द मंकीज डिड द सेम, द मंकी भी सेम किया, जैसे वो सर को पीटा चाहे टच किया, जो भी किया वो सेम वैसा ही किया, उसका हर एक्टिविटी वही था, कॉपी करना। द कैप सेलर हैड एन आइडिया, अब कैप सेलर के पास एक आइडिया आया। ही टुक्स ऑफ हिज कैप एंड थ्रीव इट इनटू द एम्प्टी बास्केट, उसको विचार आया कि जैसे मैं करता हूँ वैसा ही कॉपी करता है, तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाया जाए, ऐसा मतलब उसको आइडिया आया। उसने क्या किया, टुक ऑफ मतलब वो जो एक कैप पहने हुआ था उसे थ्रीव किया, थ्रो मीन्स फेंकना होता है मतलब हटाना, तो वो थ्रीव मतलब अपना कैप को उतारा और उस टोकरी में डाल दिया, थ्रो का यहाँ सेकेंड रूप है, ठीक है। इनटू द एम्प्टी बास्केट, बास्केट में डाल दिया। किसी अवस्था चेंज होता रहता है, जाता हुआ यहाँ पे इनटू लगेगा, ठीक है, इन नहीं लगेगा। इन कहाँ पे लगता है, जो पहले से हो कोई चीज़, जैसे मैं रूम में पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग इन द रूम, तो मैं पहले से पढ़ रही हूँ, वो पहले से उपस्थित है, तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। तो इन इनटू का डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो समझ में आया कि कैसे ये अपना कॉपी कैप को हासिल किया, वैसा ही किया, अपने सर का सब इसमें डाला, वो भी वैसा ही कॉपी करके सब इसमें डालता चला गया, इसका कैप से मिल गया। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, मंकी ने भी वैसा ही किया। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली, और उस कैप सेलर ने सभी को कैप को पाया एंड बैग वापस चला गया खुशी खुशी। आ गया समझ में, ठीक है, एक सेकेंड, चलो आगे देखते हैं। ये सब इजी वर्ड है, ये आप लोग पढ़ लोगे। और सिंग गाना में कुछ क्या कहते हैं उसको, पोइट में कुछ रहता नहीं है, बस एक एक वर्ड को बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक है। चलो यहाँ पढ़ते हैं, रीड। कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो मुझे अगर तुम कर सकते हो। अ फैट कैट सैट, एक मोटी बिल्ली बैठी हुई थी, ऑन अ मैट, एक मैट पर। आई कैन कैच यू लिटिल रैट, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ, लिटिल रैट को बोलती है, सेड द कैट। अ लिटिल रैट सॉ हर, उसने उसको देखा, एंड हाइड इन अ हैट, उसको देखा और वो क्या किया, छिप गया, देखो हैट के अंदर छिप गया।
नो 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 यू कांट सेड द रैट, नहीं नहीं ये तुम नहीं कर सकते हो बिल्ली, रैट मिस चूहा। द कैट रैन टू कैच द रैट, बिल्ली दौड़ा रैट को पकड़ने के लिए। द रैट रैन एंड हाइड इन अ बॉक्स, वो दौड़ा और एक बॉक्स में जाकर के छुप गया। द लीड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन, वो मतलब उस बॉक्स में जाके डूब गया, थोड़ा सा मतलब क्या था उसमें, ये था जगह था, होल था, उसके द्वारा वो चला गया अंदर। अब उसको वो लीड को कैसे ओपन करे, वो तो बंद था। हाँ हाँ हाँ, यू कांट कैच मी बिग कैट सेड द रैट, रैट उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो, बिग कैट सेड द रैट, रैट ने कहा, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है। ओके, आया समझ में? चलो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे का स्टोरी देखते हैं। बच्चों वाली कहानी है लेकिन इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में आएगी, बहुत इजी वर्ड में रहता है। ओके, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। ये भी स्टोरी है, ये क्लास 1 का है, इस वजह से आपको तो ज़्यादा इजी आसान लगेगा। फिर हम अगला लेक्चर जो लाएंगे वो क्लास 2 का रहेगा। ओके, ये क्लास 1 का आज सोच रहे हैं एक ही लेक्चर में जितना स्टोरी है सबको हम एंड कर दें, ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बात हो रहा है। माई नेम इज़ जग्गू, मेरा नाम जग्गू है। आई लिव इन नागपुर, मैं नागपुर में रहता हूँ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स, मैं तुम्हें एनिमल्स के बारे में बताऊँगा। डेट लिव नियर माई हाउस, जो कि मेरे हाउस के नज़दीक में रहता है। दिस इज़ अ डॉग, यह एक डॉग है। देखो यहाँ पे डॉग के बारे में इशारा करके बता रहा है, ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ओके, इट लिव्स नियर द गेट, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये रहता है मेरे गेट के सामने। दीज आर कैट्स, ये कैट्स है, ये बहुत सारे कैट्स है। दीज, दिस का प्लूरल रूप है। ओके, दे जंप अप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस, ये जंप करता है ऊपर और नीचे वरांडा के मेरे हाउस में। दिस इज अ काव, ईट इट्स ग्रास, यह काव है, यह घास खाती है, ठीक है। उसके बाद में दिस इज अ रैट, यह रैट है, मिस चूहा। द रैट इज़ वेरी स्मॉल, यह रैट बहुत ही छोटा है। दिस कैट चेसेस द रैट, यह कैट जो है रैट को पकड़ने की मतलब ताक में रहता है, हमेशा कोशिश करता रहता है उसके पीछे। दीज आर मंकीज, ये मंकी है। दे स्विंग एंड जंप इन द ट्रीज, ये मतलब ट्री के नीचे आता है और फिर जंप करके ऊपर जाता है, मतलब कुदुकना फुदुकना वो लगाए रहता है, उसके बारे में बता रहा है। देयर इज़ अ फील्ड, यह फील्ड है। बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के सामने। देयर आर फ्यू स्नेक इन इट, बिसाइड मीन्स बगल में होगा, मेरे बगल में, घर के बगल में है, ठीक है। फ्रंट में सामने होता है। ओके, देयर आर अ फ्यू स्नेक इन इट, इसमें कुछ सांप है। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड, तुम्हें अगर टहलना है, वॉक मीन्स टहलना, तो बहुत ही सतर्क होकर के जाना पड़ेगा क्योंकि सांप आपको कट कर सकता है। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स, नाउ मीन्स अब मैं बताऊँगा तुम्हें अपना नहीं होगा, अबाउट चिड़िया के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट विल, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, जो वर्ब है, ठीक है। ऑल्सो टेल यू, ये जो वर्ब के बारे में बता रहा है, टेल मीन्स वर्ब होता है, इसके बारे में जो बता रहा है उसको एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब है। आई सी नियर माई हाउस, मैं दिखाता हूँ मेरे हाउस के बगल में, नज़दीक मीन्स नियर मीन्स नज़दीक होता है। ओके, दिस इज़ अ क्रो, यह क्रो है मीन्स कौवा। इट इज़ ब्लैक इन कलर, यह ब्लैक है कलर में। ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसका, काव का, नाउन का। दिस इज अ पिजन, यह पिजन है मीन्स मोर है। इट इज़ ग्रे इन कलर, यह कलर में ग्रे है। दिस इज अ स्पैरो,
यह स्पैरो है। इट इज़ अ स्मॉल बर्ड, यह बहुत छोटी चिड़िया होती है। दिस इज़ अ पैरट, यह पैरट है। इट इज़ ग्रीन एंड हैज़ अ रेड बिग, यह ग्रीन होता है बट इसका जो चोंच होता है वो रेड होता है। दिस इज पीकॉक, इट हैज़ मैनी कलर्स, पीकॉक में बहुत सारे कलर होते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे पिजन मीन्स कबूतर होता है, मैं शायद कुछ और बोल दी थी। पीकॉक मीन्स मोर होता है। ओके आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, मैं जानवर और चिड़िया को बहुत प्यार करता हूँ। ओके आया समझ में? चलो अब न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज एक ही लेक्चर में बुक को ख़त्म करना है मुझे। ये सिंग, ये पोएम है। पोएम आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक एक सेंटेंस बार बार रिपीट होता है, इस वजह से मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। हम सिर्फ यहाँ पे स्टोरी उठाते हैं इस बुक से। ओके चलो पढ़ते हैं। अ विजिट टू द मार्केट, मार्केट का विजिट करना, इसका क्या है टाइटल है। मिनीज फादर इज़ अ फार्मर, मिनी का जो फादर होता है वो फार्मर है। ही ग्रोज वेजिटेबल इन हिज फार्म, वह वेजिटेबल में सब्जी ग्रो करता है अपने फार्म में, फार्म मीन्स खेत में, फील्ड में। ओके ही सेल्स देम इन द मार्केट, और उसे मार्केट में जा कर के बेचता है। सेल्स मीन्स बेचना होता है, ठीक है। एवरी सैटरडे मीन्स हर शनिवार को मिनी गोज विथ हिम टू द मार्केट, मिनी अपने पिताजी के साथ मार्केट जाती है। ओके हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल, उसके पिता जो है वेजिटेबल को बेचते हैं। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट, और वो पूरे बाज़ार में घूमती है, चलती है उनके साथ, ठीक है, देखती है क्या क्या है। देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे पीपल को देखती है, ठीक है, जो रहते हैं। देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर का यूज किया जाता है। देयर आर बाइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, बाज़ार में बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, वे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स क्या होता है खरीदते हैं। दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज़ टू, वो फ्लावर्स भी खरीदते हैं और टॉयज़ भी खरीदते हैं। मिनी लुक फादर, मिनी अपने फादर को देखते हैं। देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर, और कहती है कि यहाँ बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं। फादर कहते हैं यस देयर आर, हाँ है। लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, चलो हम बताते हैं इस फ्लावर्स के नाम क्या क्या है। दीज आर रोजेस, ये रोजेज़ है। दीज आर मैरीगोल्ड्स, ये मैरीगोल्ड्स है। दोज आर जैस्मिन, ये जैस्मिन है। सब उसको परिचित कराते हैं कि ये कौन कौन से फूल हैं। यस समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, वो बोलती है यस मुझे पता है, समटाइम्स कभी कभी माँ जो है स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन, जैस्मिन के फ्लावर्स को यूज़ करती है, लगाती है। फादर लुक एट द फ्रूट्स हेयर, फादर बोलते हैं अब देखो फ्रूट यहाँ। मिनी आई कैन सी एप्पल्स, मैं देख सकती हूँ ये एप्पल है। बट वाट आर दोज लार्ज फ्रूट बिहाइंड द एप्पल्स, कि वो बोल रही है कि ये एप्पल है, मैं तो इसे पहचान रही हूँ, बट वाट आर जो फ्रूट्स वो देख रही है बिहाइंड द एप्पल, एप्पल के पीछे है, वो उसको नहीं जानती वो क्या है, वो क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, बता रही है कि ये क्या है। फादर दोज आर पाइन एप्पल, ये पाइन एप्पल है। पाइन एप्पल आप लोग खाए होंगे ना, वही है पाइन एप्पल्स हैं, वो उसे बताते हैं। मिनी बोलती है व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स, फिर वो पूछती है कि एप्पल्स के ठीक राइट साइड जो बगल में रखा हुआ फ्रूट्स है वो क्या है। फादर्स बोलते हैं दे आर ऑरेंजेस, ये ऑरेंज है। मिनी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स, फिर वो बोलती है एप्पल्स के ठीक बगल में जो लेफ्ट साइड में है फ्रूट जो बिग है, बड़ा है और ग्रीन कलर का है, वो क्या है। फादर बोलते ओहो मतलब तुम वो भी नहीं जानती, डैट इज़ द वाटरमेलन, ये क्या है वाटरमेलन है, जैसे आप तरबूज कहते हो, गर्मी में बहुत मिलता है, अब खाना भी चाहिए। मिनी रिटर्न्स होम्स विथ हर फादर, मिनी वापस आती है अपने पिता के साथ। सी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स, वो कुछ बास्केट, छोटे से बास्केट
ऑफ फ्लावर्स के लिए रहती है अपने हैंड में। हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट, और हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट, और उसके पापा के पास फ्रूट से भरा हुआ थैला रहता है। ओके, आया समझ में? अब लगता है एंड हो गया ना, अब नहीं है ना का? हाँ, एक सेकेंड देख लो। अब है ये भी है पढ़ना, चलो पढ़ लेते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं उसके बारे में बता रहा है। आई हैव, मतलब इतने साथी लोग आपस में बैठे हैं और वो आपस में टॉकिंग कर रहे हैं कि आई हैव पूरी विथ आलू सब्जी। एक बता रहा है कि मेरे पास पूरी है और आलू सब्जी है। दूसरा बता रहा है आई हैव रोटी विथ सब्जी, मेरे पास रोटी और सब्जी है। फिर तीसरा बता रहा है आई गॉट इडली विथ चटनी, मेरे पास मैंने आज क्या पाया, इडली और चटनी, मतलब ये पक्का साउथ इंडियन है। ओके, फिर चौथा बोल रहा है आई हैव ब्रॉट गोभी पराठा, चौथा बोल रहा है मैंने आज गोभी और गोभी के पराठे लाए। फिर पांचवा बोल रहा है आई हैव फ्रूट्स, मेरे पास फ्रूट्स है। और छठा बोल रहा है आई गॉट गोदक, ये खाने की कोई रेसिपी है गोदक, मुझे नहीं पता, वो है। फिर छठा बोल रहा है आई एम चिल्ला इन माई बॉक्स, मेरे पास चिल्ला है बॉक्स में। ये चिल्ला शायद गुजरात या मराठी का रेसिपी। ओके, तो दूसरा एक फ्रेंड वो बोलता है माई मदर इज सिक, नो लंच फॉर मी। एक कहता है कि मेरी माँ बीमार है, सिक मीन्स बीमार, नो लंच फॉर मी, तो मेरे लिए लंच नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है टेक माई चिल्ला, नहीं यहाँ से ये, उसके बाद में यहाँ पर हैव माई पराठा, मेरे पास पराठा है, टेक माई चिल्ला लो, तो ये बोल रहा है थैंक यू। ओके, एक और आएगा सीजन वाला, वो पढ़ते हैं। देखो वीडियो कैसी लगती है आप लोग को, आप लोग प्लीज़ बताया करें। ओके, ये तो पोएम है, ये नहीं पढ़ना, ठीक है? हम सिर्फ स्टोरी से यहाँ इंग्लिश सीखेंगे, पढ़ने में आसानी हो। चलो ये रहा स्टोरी। इस समर के बारे में बात हो रहा है। समर मीन्स गर्मी, जिसमें आप लोग को ठंडा ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज के बिना तो बनता ही नहीं। ओके, समर। बिरिंडा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। बिरिंडा एक लड़की है और उसका फैमिली जो हैदराबाद विजिट कर रहा है, हैदराबाद गया घूमने के लिए। बिरिंडाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर, बिरिंडा के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब दादा दादी का घर है वहाँ, वो रह रहे हैं। इट इज़ हॉट इन हैदराबाद, हैदराबाद इंडिया के साउथ में पड़ जाता है। ओके, ये जो इंडिया है ना, इसके साउथ में यहाँ पे आपको हैदराबाद मिलेगा। तो यहाँ पे ना हॉट बहुत होता है, गर्मी ज़्यादा होता है। सी इज वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक, वह कॉटन फ्रॉक पहने हुई थी। वेयरिंग मीन्स पहनना, वेयर मीन्स पहनना। वाट आर बिरिंदा मदर, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड ब्रदर वेयरिंग। उसके बिरिंडा के मदर, फादर, ग्रैंड मदर और जितने थे सभी पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे, यहाँ पे तो क्वेश्चन हो रहा है। व्हाट आर बिरिंडा मदर, फादर और जो भी उनके वो सब क्या पहने हुए थे, क्वेश्चन। उसके बाद में विंटर के बारे में, तो आप लोग को यहाँ पे शायद पिक्चर देख के बताना है ना कि वो लोग क्या पहने हुए। अब विंटर के बारे में बता रहे हैं। विंटर, पृथ्वी हैज़ गोन टू शिमला। ये शिमला जो है ये बहुत ठंड जगह होती है, कोल्ड जगह होती है। हाँ, शिमला आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ये जो इंडिया का पिक्चर है ना, ऐसे ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे तो बन भी नहीं रहा, यहाँ पे छोटा पड़ जाए। ये जो ऊपर वाला साइड होता है ना इंडिया का, कश्मीर, ठीक है, ऊपर ही शिमला होता है, ठीक है, जम्मू, वो सब शिमला होता है। असम जो होता है उधर भी ठंडा होता है, मतलब जितना नॉर्थ है ना उधर, लद्दाख, ये सब बहुत कोल्ड जगह होता है। एक अच्छा जगह रहेगा ना तो हम ना मैप
बनाएंगे ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे जगह नहीं है, मैप नहीं बन पा रहा। ऐसे भी मेरा मैप शायद अच्छा नहीं है, आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं बना लूँगी। थोड़ा स्पेस चाहिए बनाने के लिए। ओके, नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं बन रहा है। इट इज़ कोल्ड देयर, वाट इज़ पृथ्वी वेयरिंग, पृथ्वी क्या पहनी हुई थी। वाट थिंग्स डू यू सीन इन द पिक्चर, तुम पिक्चर में देख के क्या सोच रहे हो। ये देखने से पता चल रहा है सब ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। ठंडी में तो ऐसा है। ये मानसून, मानसून मतलब जिसमें बरसात बहुत होता है, क्या पानी आता, देख रहे हो। तो पिक्चर देख के समझ में आ रहा। सर्कल द वर्ड्स यू सी द पिक्चर। ये तो कुछ करने के लिए चलो आनंदी का रेनबो, रेनबो के बारे में पढ़ते, ठीक है। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, वर्षा का समय था। आउटसाइड बाहर, घर के बाहर। आनंदी वाज फास्ट अस्लीप, आनंदी जो थी वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। ड्रीमिंग ऑफ रेनबो, और वो सपना देख रही थी रेनबो का। रेनबो, इसे रेनबो कहा जाता है। ओके, 7 कलर होता है इसमें। सी वोक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो, तो उसने उठा और विंडो से बाहर देखा। देयर वाज अ हुज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई, उसने देखा कि बहुत ही मतलब ब्राइट दिख रहा है, बहुत ही अच्छा, पूरे क्लियर ब्लू स्काई में एक रेनबो बना हुआ है। आनंदी रैन आउट, आनंदी भाग के गई टू द गार्डन, गार्डन की तरफ। विथ मिली, मिली के साथ, मिली जो उसका फेवरेट कैट था। आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट, आनंदी को बहुत ही पसंद था ड्राइंग करने का और पेंट करने का। टुडे द वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विथ कलर ऑफ द रेनबो, वह चाहती कि पेंट करे फ्लावर्स को अब जो उसके गार्डन में था, विथ कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो की कलर से, मतलब रेनबो में जितने कलर होते हैं ये आप देख रहे हो ना, ये सब कलर से उसको पेंट करे। यहाँ पे देखो ये पेंट भी कर रही है सभी कलर का यूज करके। सी कलर्ड वन फ्लावर विथ वायलेट, एक को उसने वायलेट कलर से किया। एंड अनोदर विथ द इंडिगो, और दूसरा इंडिगो से किया। ऑफ द रेनबो वन विथ द ब्लू एंड लिप्स विथ द ग्रीन, और जितने भी लिप्स में पत्ता जो थे उसको ग्रीन से किया। वन विथ ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज से किया। ऑन वन विथ रेड, रेड से किया। बट सी लेफ्ट द येलो सो सी डेट द सन में लुक ब्राइट एंड गे, और उसने येलो कलर को छोड़ दिया क्योंकि सूरज का कलर ही येलो होता है। लुक ब्राइट एंड गे। एंड लो देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन, अब देखो यह ब्यूटीफुल फ्लावर्स सभी गार्डन में। द सन वाज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी, और जो सन है वो इस पर शाइन करेगी, पीली सी, मतलब अच्छी सी रोशनी पड़ती ना, ऐसे भी उसका रोशनी क्या होता है, ब्राइट होता है, एकदम चमकीला सा। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर एंड द सन द रेनबो वाज गॉन, आफ्टर गिविंग कलर्स, गिविंग कलर्स मतलब कलर्स देने के बाद, टू द फ्लावर, फ्लावर्स को, एंड द सन द रेनबो वाज गॉन, रेनबो चला गया। ठीक है, आया आप लोग को समझ में। चलो यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 2 के लेकर के आएंगे, ठीक है। इससे आप लोग का सब्जेक्ट भी पूरा हो जाएगा और इंग्लिश में भी बहुत आसानी होगी सीखने को, ठीक है। अगर वीडियो में कहीं पर भी आप लोग को लगे कि ये वीडियो आप लोग के लिए सही नहीं है या इम्प्रूव की ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें बताएं, और हम आंसर आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। डोंट वरी, ओके। थैंक यू सो मच।